हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे इनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फोलिक एसिड या फोलेट के बारे में। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फोलिक एसिड एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, ये जो फोलिक एसिड है, जिसको हम फोलेट या विटामिन B9 भी कहते हैं, तो इसकी हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है। और क्या इसका यूज़ होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको हमेशा फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो फोलिक एसिड है, ये जो बेबी ग्रो हो रहा है, फीटस है, इसके जो न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाता है फीमेल में, तो क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ या एंटीरियर तरफ में प्रॉब्लम आएगी तो फिर ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होगा। वहीं अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम होगी तो इसके वजह से हो सकता है कि स्पाइना बिफिडा की प्रॉब्लम हो। तो ये जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, ये क्यों हो जाता है? तो ये हो सकता है कि बॉडी में इसकी जो डिमांड है ये बढ़ गई है। तो कब बढ़ जाती है? प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में इस इंक्रीज्ड डिमांड को पूरा करने के लिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो डाइट आप ले रहे हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड नहीं है। तो डाइटरी इंटेक कम है, इस वजह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो डाइटरी इंटेक आपको कहाँ से फोलिक एसिड मिलती है? जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, इससे आपको फोलिक एसिड मिल सकता है। तीसरा कारण हो सकता है डेफिशिएंसी का कि आप ले तो रहे हैं फोलिक एसिड प्रॉपर पूरी तरह से, पर आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब एब्जॉर्ब कब नहीं होता है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आपका कंजम्पशन है, तो फोलिक एसिड एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये भी होता है कि कभी कभी हम कुछ मेडिसिन्स या मेडिकेशंस ऐसी हम ले रहे होते हैं जिसके वजह से आपका जो फोलिक एसिड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे जिससे आपको पता चले कि बॉडी में शायद फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। तो सबसे पहला इसका सिम्टम होगा अनीमिया, यानी खून की कमी हो जाना शरीर में। तो खून की कमी होगी तो क्या होगा, आपको वीकनेस का महसूस होगा, थकावट का महसूस होगा, सांस आपकी फूल जाएगी, आपको पूरे बॉडी में दर्द रहना, एनर्जी नहीं फील करना, फ्रेश नहीं फील करना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लॉसिटिस एक कंडीशन है जिसमें जो जीभ है, जीभ में सूजन आ जाती है, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, आपको खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो जीभ अगर ऐसे सूज जाए, ग्लॉसिटिस, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। अब हम देखते हैं कभी कभी जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो होमोसिस्टिन यूरिया हो जाता है, यानी होमोसिस्टिन बॉडी में बढ़ जाती है और इसके वजह से जो हार्ट डिजीज़ेस हैं या हार्ट अटैक है वो आपको हो सकता है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ आपको हो सकता है, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद पैनसाइटोपिनिया। अब पैनसाइटोपिनिया का क्या मतलब है कि हमारे जो बोन मैरो है, जिसमें आपका रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बनता है, वाइट ब्लड सेल्स बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, तो सभी की जो अमाउंट है वो कम हो गई बॉडी में। तो अगर आपका रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सभी कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो अनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आपको हो सकता है। वाइट ब्लड सेल्स अगर कम हो जाएगा तो बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाइट ब्लड सेल्स है इनका काम होता है बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करना। तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो आपको मालूम है, जैसे डेंगू फीवर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो क्या होता है, खून के छोटे 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 स्पॉट्स बन जाते हैं, परप्यूरा हो जाता है, हेमरेजिक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। पता कैसे चलेगा कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है? नॉर्मल ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बोन मैरो स्टडी भी फर्दर करवा सकते हैं और इससे हमें पता लग पाता है कि आपको डेफिशिएंसी है।
तो अब अगर डेफिशिएंसी है तो क्या करना है, मेडिसिन लेनी है। इसके साथ जो सीरियल्स हम लेते हैं वो भी फोर्टिफाइड सीरियल्स भी मिलते हैं जो कि फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि फोलिक एसिड उसमें एडेड होता है, तो ऐसे सीरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है फेरम मेटालिकम 30। तो फेरम मेटालिकम 30 कब देना है, जब आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती हो, चक्कर आता हो, थकावट का फील होता हो, सर में दर्द रहता हो, तो ऐसी सब प्रॉब्लम के लिए फेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फेरम फॉस 6x। तो फेरम फॉस 6x कब देना है, ये जब आपकी बॉडी में एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। और इसमें हम देखते हैं कि वीकनेस और इसके साथ साथ पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एलेट्रिस फेरिनोसा। तो ये जो एलेट्रिस फेरिनोसा है ये मदर टिंचर फॉर्म में देनी होती है, और मदर टिंचर यानी कि एक लिक्विड मेडिसिन है जिसको पानी में मिला के लिया जाता है, और ये तब देनी है जब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, यानी अगर किसी महिला को खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ब्लड लॉस के वजह से पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, जिसके वजह से शरीर में से खून बहुत सारा निकल गया, इससे वीकनेस आ गई, थकावट हो रही है, सांस फूल रही है, तो एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर फॉर्म में इसको दी जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस कब देनी है, फॉस्फोरस आपको देनी है जब आपको ऐसा लगे कि हाथों में पैरों में आपको चींटियां जैसी चल रही हैं, नमनेस का फीलिंग हो रहा है, तो ऐसी जब फीलिंग हो और अगर किडनी रिलेटेड भी कोई समस्या साथ में है तो फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो कि बहुत ही यूज़फुल है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में वो है लेसिथिनम 3x। ये जो लेसिथिनम दवा है ये कब देनी है, जब आपके बॉडी में फोलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। आप फोलिक एसिड ले तो रहे हैं पर आपका बॉडी उसको पचा नहीं पा रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एसिमिलेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेडिसिन आपको अच्छा काम करेगी वो है लेसिथिनम 3x। इसको कैसे लेना है, 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार करके इसको लेना होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ अबाउट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डेवलपिंग फीटस या जो डेवलपिंग बेबी है उसका न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है अगर फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हर प्रेग्नेंट फीमेल को फोलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर लेना है ताकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पर मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।